आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जेठ मास में होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। इसके अंदर आपको कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कहीं भी कुछ भी प्रकार का कोई भी टोटका आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा प्रयोग है। यदि आप जेठ मास प्रारंभ होते ही इस छोटे से कार्य को कर देते हैं तो सारी दुनिया आपके तलवे चाटने लगेगी, सारा जहां आपके कदमों में होगा, आपका कारोबार व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगा। कभी भी आपके जीवन में अनहोनी दुर्घटना घटित नहीं होगी, कभी भी आपके घर में रोग कष्ट बीमारी नहीं आएंगे। इस उपाय को करते ही शीघ्र ही आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी, आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। देखते ही देखते चाहे आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्जा है, शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। कभी भी आपको आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा, कभी भी कर्जा लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आपने अपना घर मकान गिरवी रखा हुआ है, चीज वस्त्र आपने बेच डाले, सब कुछ जैसा कहे वैसा ही आपके पास वापस आ जाएगा। आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। यदि आपके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, बार बार समस्या आ रही है, संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, घर में खाने के लिए दाने भी नहीं बचे हैं, जो भी आपका पैसा है सब कुछ लोग बागों ने डुबो दिया है, दाब रखा है, आपको वापस आपके पैसे को नहीं कर रहे हैं। अनेकों भगत सियानों के, अनेकों तांत्रिकों के आप दिन रात चक्कर काट ले, हजारों लाखों रुपए आपने तंत्र मंत्र होने टोटके पर लुटा दिया। तो मात्र केवल आपने इस छोटे से प्रयोग को आपको करना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दर दर की ठोकरें खाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस विधि को कैसे करना है, किस समय पर करना है और क्या इसके नियम रहेंगे, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो ज्येष्ठ मास आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति जेठ मास पूरे महीने यदि अपने पितरों को सींचता है, पीपल में जल चढ़ाता है, तो कभी भी उसके घर में पितरों का प्रकोप नहीं होता। उनके पूर्वजों का, उनके पितरों का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बना रहता है। बड़े से बड़ा पितृदोष चुटकियों में पल भर में दूर हो जाता है। आपके घर में पितृदोष है, आपकी लगन कुंडली के अंदर पितृदोष है, आप बार बार आप पितृ गायत्री जाप करा रहे हैं, पिंडदान तर्पण भी कराते हैं, पितरों के कपड़े भी देते हैं, श्राद्ध भी पूरे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके घर से पितृदोष दूर नहीं हो रहा है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि हमारे ऊपर या हमारे घर में पितृदोष होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको बचा नहीं पाएगी। बार बार हमारे जीवन में नुकसान होंगे, बार बार हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटित होती है, हमारे वंश वृद्धि में रुकावट आ जाती है, हमारे धन वृद्धि में रुकावट आ जाती है, हम कर्जवान हो जाते हैं, हम रोड के रास्ते के भिखारी बन जाते हैं। इसलिए हमारे घर की सर्वप्रथम सबसे बड़ी शक्ति होती है तो वह पितृ शक्ति होती है। तो आपको क्या करना है, ज्येष्ठ मास वैसे भी 2 मई 2026 दिन शनिवार से ज्येष्ठ मास प्रारंभ होने वाला है, और वैसे भी इस साल 2 जेठ मास पड़ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 2 मई शनिवार के दिन से आपने इस प्रयोग को प्रारंभ कर देना है और लगातार नॉन स्टॉप रोजाना आप करते चले जाइए। क्या करना है, सुबह के समय, सूर्य उदय के समय उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें, और आपने एक तांबे का लोटा लेना है, स्टील का लोटा आपको नहीं लेना, ये आप विशेष ध्यान रखें। तांबे का लोटा लेकर के आपने उसके अंदर शुद्ध जल भरना है और उसके अंदर मात्र केवल 100 ग्राम कच्चा दूध उसके अंदर डाल लेना है। उसके साथ 2-4 बूंद उसके अंदर आपको गंगा जल की डालनी है, और उसके साथ में आपने थोड़े से काले तिल, और उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा शहद, और उसके साथ में मात्र केवल 1-2 चुटकी उसके अंदर चीनी आपको डाल लेनी है। एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर आपको घी की जोत तैयार करनी है। अब तैयार करने के बाद आपने मंदिर में जाना है, तीर्थ में जाना है, जहां भी मंदिर तीर्थ में पीपल का पौधा है, पीपल के पौधे के पास जाना है।
आप सभी को मैं बता देता हूं, हमारे पूर्वजों का वास, हमारे पितरों का वास पीपल के अंदर माना गया है। श्री हरि विष्णु का वास पीपल के अंदर माना गया है। माता लक्ष्मी का वास पीपल के अंदर माना गया है। तो पीपल हमारे सनातन धर्म के अंदर एक पूजनीय पौधा है। उसके अंदर सभी देवी देवताओं की शक्ति विराजमान रहती है। तो आपने क्या करना है, उस लोटे के जल को आपने लेकर के पीपल के पौधे के पास जाना। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देव, कुलदेव, अपने पूर्वज एवं पितरों का ध्यान करना है। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आप धन से परेशान है, कारोबार से परेशान है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, संतान का सुख नहीं मिल रहा, जो भी आपके जीवन समस्या, उनको लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद दोनों हाथों से आपने उस लोटे के जल को पीपल वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ा देना है। चढ़ाते समय मात्र केवल आपने 7 बार ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र को बोलना है। बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा, साधारण सा मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए अपने जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद जो आप घी का दीपक लेकर गए, घी का दीपक वहां पर जला दें। बस छोटा सा प्रयोग है, कुछ भी इसके अंदर तंत्र मंत्र होना टोटका नहीं है। आप प्रतिदिन नियमित रूप से रोजाना सुबह के समय नहा धोकर के इस छोटे से उपाय को आप करते चले जाइए। बड़े से बड़ा पितृदोष पल भर में दूर हो जाएगा। बड़े से बड़ी समस्या आपकी पल भर में दूर हो जाएंगी। शीघ्र आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।